पार्ट है। फिफ्थ वाले पार्ट में भी दो इक्वेशन है, ऊपर वाली फर्स्ट, नीचे वाली सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन से सोल्व करना शुरू करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन को एज इट इज यहाँ पर लिखते हैं। सबसे पहले √2x, इसके बाद आ जाएगा हमारा प्लस में √3y, देन इक्वल्स टू में आ जाएगा 0। यहां से क्या करते हैं, x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं या फिर y की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। मैं फाइंड करूंगा x की। x इक्वल्स टू में क्या होगा, इधर 0 है यानी कि प्लस का 3y है, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा माइनस का √3y। इसके बाद x के साथ में यहाँ पर √2 भी है तो इसको भी दूसरी तरफ शिफ्ट करना होगा। ये मल्टीप्लाई में है, x के साथ दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा डिवाइड में √2। जो भी हमारी ये x की वैल्यू आई है, इसको सेकंड इक्वेशन में इसे x की जगह पर पुट करेंगे तो यहां पर मैं लिखता हूं पुट x इक्वल्स टू में माइनस √3 अपॉन में √2y इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन में x की जगह पर ये वाली वैल्यू हमें रख देनी है। तो बिल्कुल सिंपल सेकंड वाली जो भी हमारी इक्वेशन है √3x माइनस का आ जाएगा यहाँ पर √2y इक्वल्स टू में 0। जो भी सेकंड वाली इक्वेशन है एज इट इज हमने लिख दी है। अब x की जगह पर ये वाली वैल्यू रखते हैं तो यहां पर हमारा √3 एज इट इज आएगा, x की जगह पर आ जाएगा गाइज हमारा माइनस में √3 अपॉन में आ जाएगा √2, y हमारा एज इट इज आ जाएगा। यानी कि ये वाली जो वैल्यू है यहां पर मैंने लिख दी है। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके जो भी आगे वाली वैल्यूज हैं एज इट इज यहां पर आ जाएंगी, माइनस का √2y और इक्वल्स टू में 0। आगे इसको सोल्व करेंगे यहां पर। अब हमें क्या करना होगा, ब्रैकेट ओपन करना होगा। ब्रैकेट ओपन करते ही एक बात ध्यान रखना, ब्रैकेट ओपन होने पर क्या होगा, जो भी बाहर वाली वैल्यू है अंदर वाली वैल्यूज में मल्टीप्लाई होगी। बाहर है √3, अंदर है √3 माइनस का, प्लस माइनस साइन हो जाएगा यहां पर माइनस का। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बिल्कुल सिंपल टर्म आपको बता देता हूं, अगर √3 मल्टीप्लाई में √3 करते हैं तो वो इक्वल होता है 3 के। कैसे होगा, यहां पर रूट के अंदर हो जाएगा हमारा 3 मल्टीप्लाई में 3, पेयर बनने पर एक वैल्यू बाहर निकल जाती है। तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा गाइज 3, और माइनस का साइन कैसे आया है बता चुका हूं। और इसके साथ में y भी हमारा एज इट इज आ जाएगा। डिनोमिनेटर वाली वैल्यू हमारी √2 है, ये एज इट इज यहां पर लिखेंगे। इसके बाद आगे वाली वैल्यूज जो हैं वो एज इट इज आ जाएंगी, माइनस का √2y और इक्वल्स टू में 0। अब इसको आगे सोल्व करने के लिए जो भी डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज हैं उनका हमें एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लेने के लिए सिर्फ हमारे पास एक ही वैल्यू है, अगर एक ही वैल्यू है तो वो ही एलसीएम होगी। √2 का एलसीएम लेंगे तो √2 ही आएगा। ऊपर वाली वैल्यूज में जो चेंजेस होंगे वो ध्यान रखने हैं। देखो एलसीएम हमने √2 लिया है और यहां पर भी √2 है तो इसके ऊपर वाली वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होगा, माइनस का 3y एज इट इज आएगा। उसके बाद माइनस का साइन एज इट इज ये वाला आ गया है। √2y के नीचे कुछ भी नहीं है, इट मीन्स हमें इसको मल्टीप्लाई करना होगा। किससे मल्टीप्लाई करें, जो भी हमारे एलसीएम वैल्यू है उसी से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इसके नीचे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तो √2 से √2y को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहां पर भी बिल्कुल सिंपल लॉजिक लगाना है हमें। अगर मैं √2 को √2 से मल्टीप्लाई करता हूं, √2 मल्टीप्लाई में √2 करूंगा तो वो इक्वल होता है 2 के। वही कॉन्सेप्ट है, रूट के अंदर 2 मल्टीप्लाई में 2 होगा तो एक 2 इनमें से बाहर निकल के आ जाता है, पेयर में से एक वैल्यू बाहर निकल जाती है। तो √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 और y यहां पर एज इट इज इक्वल्स टू में हो जाएगा 0। अब यहां पर एक सिंपल चीज देखनी है आपको, -3y -2y दोनों माइनस के हैं तो साइन माइनस का ही रहेगा, लेकिन ऐड हो जाते हैं। 3 और 2 ये हो जाएगा हमारा 5, इसके साथ में y भी आ जाएगा। -3y -2y ये हो गए माइनस में, 5y इक्वल्स टू में हो जाएगा हमारा 0। जो भी हमारा √2 है ये डिवाइड में है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा मल्टीप्लाई में यहां पर √2। अब यहां पर नेक्स्ट वाले स्टेप में होगा हमारा y इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, देखो 0 को √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही हो जाता है, क्योंकि 0 से किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करने पर 0 ही हमें मिलता है। y के साथ में माइनस का 5 है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। कैसे है ये माइनस का 5 मल्टीप्लाई में, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 5 डिवाइड में। y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 0 अपॉन में 5 है। 0 के डिनोमिनेटर में कुछ भी दिया हो वैल्यू हमेशा 0 ही मिलती है। ये हो गई गाइस हमारी
y की वैल्यू। जैसे y की वैल्यू हमें मिली है, इस y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में या फिर सेकंड इक्वेशन में y की जगह पर पुट कर देंगे और सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूं y की जगह पर, फर्स्ट इक्वेशन को यहां पर लिख लेता हूं √2x, इसके बाद आ जाएगा प्लस में √3y इक्वल्स टू में आ जाएगा 0। इसमें जहां पर भी हमारा y है उसकी वैल्यू हमने जो 0 फाइंड की है वो हमें पुट करनी है। तो यहां पर आ जाएगा हमारा √2x, इसके बाद यहां पर आ जाएगा हमारा प्लस में √3y की जगह पर रखेंगे उसकी वैल्यू 0 जो कि हमने फाइंड की है इक्वल्स टू में 0। जो रफ वर्क किया था एक्सप्लेन करने के लिए उसको रब करता हूं, आगे इसको सोल्व करेंगे यहां पर। तो हमारा √2x तो एज इट इज आएगा, प्लस का साइन एज इट इज आएगा, √3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 0 ही मिलता है, इक्वल्स टू में भी 0 है। अब यहां पर देखो √2x में 0 ऐड करेंगे तो बिल्कुल सेम ही वैल्यू रहेगी, कोई भी इसमें चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा हमारा √2x इक्वल्स टू में 0। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x एज इट इज इक्वल्स टू में हमारा 0। √2x के साथ में कैसे है, मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा यहां पर ये डिवाइड में। जैसे यहां पर 0 के डिनोमिनेटर में कुछ भी हो तो 0 ही होगा, बिल्कुल इसी तरह से 0 के डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू हो तो हमें 0 ही मिलेगा, यानी कि x की वैल्यू भी हमारी 0 हो जाएगी। जो भी क्वेश्चन नंबर 1 के 5th वाले पार्ट में हमें पेयर ऑफ इक्वेशंस दिए गए हैं, यहां पर हमने क्या किया, x की वैल्यू 0 फाइंड की और y की वैल्यू भी हमने 0 फाइंड की। ये हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन 5th वाले पार्ट के लिए। अभी क्वेश्चन नंबर 1